श्रीलंका में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व वाले एनपीपी गठबंधन को संसदीय चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला है। शुक्रवार को जारी नतीजों में एनपीपी ने श्रीलंका की संसद की 196 सीटों में से 141 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इस बीच साजिद प्रेमदासा की समागी जना बालवेगिया एसजेबी 35 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। श्रीलंका चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक काउंटिंग में एनपीपी ने राष्ट्रीय स्तर पर करीब 62% या 68.63 लाख से अधिक वोट हासिल किए हैं। प्रेमदासा की मुख्य विपक्षी पार्टी समागी जन बालावेगया एसजेबी को करीब 18%, तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के समर्थन वाले नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट एनडीएफ को महज 4.5% वोट मिले हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके का श्रीलंका में समय से पहले चुनाव कराने का दांव कामयाब रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी ने संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति के सलाहकार और श्रीलंका के पूर्व न्याय, वित्त और विदेश मंत्री मुम अली साबरी ने बताया कि कैसे जाफना जिले ने इतिहास में पहली बार दक्षिण में स्थित एक पार्टी को वोट दिया, जबकि तमिल पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है। 55 वर्षीय वामपंथी लीडर दिसानायके जनता विमुक्ति पेरामुना यानी जेवीपी के प्रमुख हैं। श्रीलंका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब वामपंथी पार्टी सत्ता में आई है। आपको बता दें कि अनुरा को चीन का करीबी माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने भारत को लेकर भी प्रमुख बयान दिया था। तब उन्होंने पड़ोसी धर्म निभाने की बात करते हुए भारत के साथ आगे बढ़ने का संकेत दिया था। आपको बता दें कि 225 सीटों वाली श्रीलंका की संसद में किसी भी दल को बहुमत के लिए 113 सीटों पर जीत हासिल करनी होती है। इनमें से 196 सीटों पर जीत का फैसला जनता वोटिंग के जरिए करती है। बची हुई 29 सीटों के लिए उम्मीदवार एक नेशनल लिस्ट के जरिए चुने जाते हैं। नेशनल लिस्ट प्रक्रिया के तहत श्रीलंका तमाम सियासी दलों या निर्दलीय समूहों की ओर से कुछ उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी जाती है। बाद में पार्टी या समूह को जनता से मिले वोट के अनुपात में प्रत्येक दल की लिस्ट से उम्मीदवार चुने जाते हैं। गुरुवार को हुए संसदीय चुनाव दिसानायके के लिए पहली बड़ी परीक्षा थे। वो सितंबर में ही 42.31% वोट हासिल करके राष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन उनकी पार्टी के पास श्रीलंका की संसद में बहुमत नहीं था, जिसके चलते राष्ट्रपति ने संसद भंग करके समय से पहले चुनाव कराने के आदेश दे दिए। आपको बता दें कि श्रीलंका में 2022 के आर्थिक संकट के बाद ये पहले संसदीय चुनाव है। अब जानते हैं कि इसके बाद श्रीलंका में क्या नए बदलाव हैं जो लागू होने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान दिसानायके ने जनता से कई बड़े अहम वादे किए थे। उन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी को खत्म करने का वादा किया था। इसके तहत श्रीलंका में शासन की ज्यादातर शक्तियां अब राष्ट्रपति के पास हैं। पहली बार 1978 में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी सिस्टम लागू किया गया था, जब राष्ट्रपति जयावर्धने सत्ता में थे। हालांकि बीते कई सालों से श्रीलंका में इस सिस्टम को खत्म करने की मांग की जा रही थी, लेकिन किसी भी पार्टी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। दिसानायके राष्ट्रपति चुनाव से पहले देश के आर्थिक और राजनीतिक संकट के लिए इस सिस्टम को ही जिम्मेदार बता रहे थे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।